दोस्तों, आज की इस कहानी में एक पति शक्तिवर्धक गोली खाकर अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाता है। करीब 5 घंटे संबंध बनाने के बाद पत्नी की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, इसी कहानी की चर्चा आज मैं आपके सामने करने वाला हूँ, जिसमें पति ने अपनी ही पत्नी को मार डाला। एक शक्तिवर्धक गोली खाकर उसने 4 घंटे से 5 घंटे तक संबंध बनाया और उसे मार डाला। पत्नी पहले एक पड़ोसी के साथ संबंध बना रही थी, उसके साथ सो रही थी, तो फिर पति भी वहाँ पहुँच गया उसका। तो फिर उसने 4 शक्तिवर्धक गोली खाकर अपनी पत्नी के साथ सेक्स किया और अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाया और पत्नी की हो जाती है मृत्यु। अब दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ के एक खजूरी गाँव है छत्तीसगढ़ के अंदर। तो वहाँ से कहानी की शुरुआत होती है। दोस्तों, एक व्यक्ति जिसका नाम मोहित, आयु 29 वर्ष, और दोस्तों उसकी शादी होती है संगीता नाम की एक लड़की से, जिसकी उम्र होती है 27 वर्ष। दोस्तों, कुछ ज़्यादा फैसला नहीं था शादी के लिए, यह आयु सही रहती है, आपको भी पता है, वो इस आयु में शादी कर भी सकते हैं। अब दोस्तों, शादी होने के 2 साल बाद उन दोनों को पुत्र की प्राप्ति होती है। बहुत ही खूबसूरत उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत थी और बहुत ही प्यारी एक बच्ची उनके घर जन्म लेती है। दोस्तों, लक्ष्मी के अवतार का जन्म वहाँ पे हो जाता है, पर जैसे ही लक्ष्मी के अवतार का जन्म होता है, पति अपनी पत्नी का मर्डर कर देता है। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, मेरी जुबानी सच्ची घटना पर आधारित ये कहानी है। अब दोस्तों, अक्सर संगीता को जब पुत्र की प्राप्ति हुई और पुत्री 6 से 7 महीने की हुई, तो फिर संगीता का पति एक दिन शराब के नशे में आता है शाम को, और दोस्तों अपनी पत्नी को गालियाँ देता है और बोलता है, तुम्हारे शरीर के अंदर अब वो मज़ा नहीं है, तुम्हारे जिस्म के अंदर अब वो मज़ा नहीं है जो शादी से पहले मज़ा था, अब वह मज़ा तुम्हारे अंदर नहीं है। दोस्तों, आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ और क्या कहने की मैं आप कोशिश कर सकता हूँ। दोस्तों, यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से मैं आपको वह नाम नहीं बता सकता, पर वह अपनी पत्नी को यही बात बोलता है। जी हाँ, सच्ची घटना है दोस्तों। वो है बोलता है, अब तुम में वो मज़ा नहीं है जो शादी के पहले था। तो दोस्तों, पत्नी यह सोचती है शराब के नशे में है, ऐसे ही बोल रहा होगा, सुबह तक सब कुछ सही हो जाएगा। फिर दोस्तों सुबह होती है, वो सुबह भी वह व्यक्ति जो मोहित है संगीता को एक ही बात बोलते हैं, अब तुम्हारे अंदर वो मज़ा नहीं है जो शादी से पहले था। दोस्तों, 5 से 7 बार वह संगीता को यह बोलता है। तो संगीता आखिर कर भी सकती है तो क्या कर सकती है, वह तो महिला है, और जो हो चुका है वो तो हो चुका है दोस्तों, संगीता उसे बदल नहीं सकती। वो संगीता बोलती है, मैं तो ऐसी ही हूँ, ऐसी ही थी और आपको ऐसी ही मिलूँगी। अब मेरे पास कुछ भी उपाय नहीं है, मैं कुछ ही नहीं कर सकती। फिर पति वहाँ थोड़ा झगड़ा करके उससे घर से निकल जाता है। 2 दिन तक वह अपने घर नहीं आता है। संगीता भी काफ़ी परेशान होती है कि उन्होंने कहीं गलत कदम ना उठा लिया। उनको चिंता होने लगती है, वो हैरान रह जाती है, परेशान होने लगती है। अब दोस्तों, जो मोहित था वो 2 दिन के बाद घर आता है, फिर शराब पी के आता है संगीता से। संगीता जब उसके करीब जाने की कोशिश करती है, अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करती है, उनके साथ एक जो पति और पत्नी के बीच में जो संबंध होता है वो बनाने की कोशिश करती है, तो उसका पति उसके साथ मारपीट करता है और बोलता है, अब तुम्हें वो मज़ा नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं सो सकता, मैं दूसरे कमरे के अंदर, आप सो जाओ, मैं दूसरे कमरे के अंदर सोऊँगा। तो ऐसे करके वह सो जाता है। और दोस्तों, कहानी का सिलसिला इसी प्रकार चलता रहा। पर जो मोहित था वो एक दिन घर आता और फिर 3 से 4 दिन घर नहीं आता। और जो संगीता थी वो घर में अकेली ही थी। उसके उसकी पुत्री के अलावा और दूसरा कोई नहीं था। पुत्री भी काफ़ी छोटी थी, तो वह घर के अक्सर काम-काज कर लिया गए थे और अपने घर का गुज़ारा कर लिया करती थी और अपनी पुत्री को पालती थी। अब दोस्तों, उसका पति काफ़ी दिनों से आता है फिर, और फिर वही बात बोलता है, तो संगीता काफ़ी परेशान होने लगी। और जो शादी के बाद पति और पत्नी की इच्छाएँ होती है, उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाती, उन इच्छाओं की संपूर्ण तरीके से पूर्ण नहीं कर पाती। आप समझ रहे होंगे दोस्तों मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। शादी के बाद जो शारीरिक संबंध बनाने की प्रक्रिया होती है वो उनको पूरी नहीं कर पाती।
तो उसके मन में तन में आग लगती है। और वह जब सुबह छत पे कपड़े धोकर कपड़े सुखाने जाती है तो पास ही के मकान में देखती है। दोस्तों, पास ही के मकान आप समझ सकते हो, उन दो घर थे, एक बीच में दूसरा घर और अगले वाले घर पे एक व्यक्ति जिसका नाम प्रीतम था। प्रीतम की आयु 26 वर्ष, देखने में काफ़ी खूबसूरत था प्रीतम। और दोस्तों, जिम जाके बॉडी शॉडी भी उन्होंने अच्छी बना रखी थी। अक्सर वह योगा करने के लिए सुबह 6 बजे या 7 बजे अपनी छत पे आया करता था और वहीं एक्सरसाइज किया करते थे। तो जो उसकी पत्नी संगीता थी, मोहित की पत्नी संगीता थी, वो उसको रोज ही देखती और कहीं ना कहीं उसके मन में ये चाहत उत्पन्न होने लगती कि मैं इसके साथ एक बार रिलेशनशिप में आऊं, एक बार इसके साथ संबंध बनाऊं। काश मैं इसकी पत्नी होती तो कितना अच्छा होता। ये मेरे को खुश कर सकता है और मेरे को खुश रख सकता है, और जो मेरा पति है वो तो मेरे को खुश नहीं रखता। दोस्तों, सिलसिला रोज ऐसे देख लेता है। वो जब भी प्रीतम एक्सरसाइज योगा करने के लिए छत पे आता है तो वह संगीता उसे देखती रहती है और प्रीतम को भी वह पास की भाभी जी से बोलते थे, वह पसंद आने लगी और वो भी उसको देखता था। तो दोनों के मन में उमंग जगी कि प्रीतम भी यह सोचने लगा कि एक बार मेरे को इस भाभी के साथ सोने का मौका मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा और मेरी ज़िंदगी का भी एक खूबसूरत दिन होगा। साथ इधर वह पत्नी थी जो संगीता थी, वो उसके मन में भी यही चाह थी कि मेरे एक बार ये मेरे से मिल ले तो मेरी भी खुश हो जाऊंगी और काश मैं इसकी पत्नी बनकर ही रह लूं। एक दिन प्रीतम की माँ प्रीतम से बोलती है, जाओ और पड़ोस के घर से चाय पत्ती लेकर आओ। तो जैसे ही प्रीतम चाय पत्ती लेने जाता है, पड़ोस के घर में कोई नहीं था, ताला लगा हुआ था। तो प्रीतम अगले घर पे पहुंचता है जो कि संगीता का घर था, उसकी भाभी का घर था। तो दोस्तों, उस भाभी के पास वह जाता है तो भाभी नहा के आई थी, तो कम ही कपड़े उन्होंने पहन रखे थे। आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो फिर उसको देखते ही प्रीतम की आंखें फटी की फटी रह गई। इतनी सुंदर महिला उसने पहले अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। तो प्रीतम भाभी से बोलता है, भाभी आपकी तो मैं जितनी तारीफ करूं उतना ही कम है। और इशारों इशारों में उसे समझाने की कोशिश करता है और वह भाभी भी उसको सिग्नल देती है, आप समझ सकते हो, और उसको चांस देती है, मौका देती है कि आप मेरे साथ रह सकते हो, रिलेशनशिप में आ सकते हो। तो प्रीतम भी काफी होशियार था, 26 साल की आयु उसने पूर्ण कर ली थी। तो आप समझ सकते हो, प्रीतम भी उसकी फीलिंग समझ के भाभी से बोलता है, भाभी मेरा एक बार मन कर रहा है कि आपको मैं हक कर लूँ। तो भाभी ना नहीं करती है कि कर लो, जो भी आपकी इच्छा है सब कुछ कर लो। तो प्रीतम हक करके उसे चला जाता है और भाभी की कुछ और तारीफ करके चला जाता है कि भाभी आप तो, आपका शरीर भी बहुत मुलायम है, बहुत ही अच्छी हो आप, मेरे को तो आप दिल और जान से पसंद आ सकते हो। तो अगले दिन फिर प्रीतम भाभी के घर आता है और भाभी से बातें करता है, क्योंकि भाभी के घर पे कोई नहीं रहता था। जो उसका पति था वो तो बाजार चला जाता है, 2 से 3 दिनों तक घर नहीं आता है। जो मोहित है वो घर नहीं आता है, आपको पता ही है। वो तो वह अकेली ही रहती थी संगीता, तो प्रीतम भी उनके अक्सर घर आ जाया करता था। और इसी बीच दोनों अक्सर रिलेशनशिप में आ जाते हैं, दोनों संबंध बनाने लगते हैं और काफी खुशहाल जिंदगी दोनों जीने लगते हैं। और जो संगीता का पति मोहित है, वो 2 से 4 दिन बाद घर आता है, रात रात को घर पे रहता है, दूसरे कमरे के अंदर सोता है। वो संगीता के पास नहीं आता है, संगीता से एक ही बात बोलता है, अब तुम्हें वो मजा नहीं है जो शादी से पहले मजा था। तो फिर प्रीतम और संगीता काफी दिनों तक यही सिलसिला चलता रहता है। एक दिन पड़ोस वाले बोलते हैं, मोहित जब भी घर आता है तो मोहित को बोलते हैं कि हमारा जो पड़ोसी प्रीतम है वो अक्सर आपके घर आता रहता है और उसका जो चाल चलन है वो मुझे ठीक नहीं लग रहा है। और आपकी जो पत्नी है, भाभी जी है, उनका भी चाल चलन ठीक नहीं लगता है। बाकी आप अपने घर में अपने हिसाब से देख लेना। इतना कह के पड़ोसी वहां से चले जाता है। मोहित घर आके अपने पति को डांटता है, समझाता है और उसे सारी बातें समझाता है। तो पत्नी एक बार गलती मान लेती है कि वो ऐसे नहीं आता है और कुछ नहीं हमारे बीच में नहीं है, वो तो अक्सर बातें करने के लिए या किसी काम के बहाने से आता है। तो जैसे ही प्रीतम फिर भाभी वह चला जा मोहित चला जाता तो प्रीतम फिर आने लगता है। एक दिन प्रीतम घर था, दिन में दोनों शारीरिक संबंध बना रहे थे, दोनों
बिना वस्त्रों के लपेटे हुए थे। तो उसका पति मोहित है, वो अचानक से घर आ जाता है और तो देख के दंग रह जाता है। तो तभी दोनों के पसीने छूटने लगते हैं और जल्दी-जल्दी से उसकी पत्नी कपड़े पहनने लगती है और मोहित मोहित है, वो देखता ही रह जाता है अपनी पत्नी को। उसको जो विश्वास था वो भी टूट जाता है और प्रीतम अपने कपड़े पहन के वहाँ से चले जाता है। फिर मोहित एक बार उनको नहीं डाँटता है, उसे समझाता है, बुझाता है कि मेरी जीते जी तुम ये मत करो, ये अच्छा नहीं है। पर जो हवस की प्यास थी, वो उसकी नहीं बुझ पा रही थी उसकी पत्नी की। तो 2 से 3 दिन हुए, फिर पत्नी रात्रि में अपने पति मोहित को नींद की दवा दिला दे के खाने में नींद की दवा देती और अपने आशिक प्रीतम से मिलने चले जाते। तो ये सिलसिला भी काफ़ी दिनों तक चलता रहा और भाभी को ये सिलसिला अच्छा लगा, वह रोज़ अपने पति को गोली देती और वह सो जाती। तो एक दिन पति को जो गोली दी, मोहित को जो गोली दी, तो उसने वो जैसे दूध में मिला के दी, तो दूध उसने पिया नहीं, आधा खाया, आधा ही दूध पिया, तो उसको थोड़ी तो नींद आई, 2 घंटे पत्नी उसे देख के चली गई। फिर मोहित की रात को करीब 2 से 3 बजे तक बीच आँखें खुली, तो उसने देखा कि मेरी बेटी है जो मम्मी-मम्मी चिल्ला के रो रही है और क्या हुआ उसको मैं चल के देखता हूँ। तो वह जाता है, तो अपनी बेटी से पूछता हूँ मम्मी, तो मम्मी कहाँ है? तो बेटी इशारा करती है मम्मी का मुझे पता नहीं, मम्मी मम्मी करके फिर से चीखने लगती है, रोने लगती है। मोहित पूरे अपने घर में तलाश करता है अपनी पत्नी की, पत्नी नहीं मिलती है। तो फिर उसके दिमाग में आया कि कहीं न कहीं वो हो सकता है, तो प्रीतम के घर में गया है। मोहित वहाँ से तुरंत गया प्रीतम के घर और देखता है दोनों नग्न अवस्था में थे, बिस्तर पे लेटे हुए थे, एक दूसरे से चिपक कर सो रहे थे। तो फिर पत पत्नी को घसीटते हुए लेके आता है मोहित और प्रीतम तो वहीं पे सोता रहता है। प्रीतम ने अपने कपड़े पहन लिए और पत्नी को नग्न अवस्था में घसीटते हुए लाता है। अपने घर पे काफ़ी मारपीट करता है और करीब 3 से 4 घंटे के बीच उसने सेक्स किया अपनी पत्नी के साथ, गोलियाँ खाकर। पत्नी की तो मृत्यु हो चुकी थी दोस्तों मारने-पीटने से, उसको चोट काफ़ी ज़्यादा आ गई, तो 4-5 घंटे उसने शक्तिवर्धन गोलियाँ ले लेके उसने अपनी पत्नी के साथ सेक्स किया और आखिर में उसने दम तोड़ दिया। फिर घसीट कर प्रीतम के बेडरूम में ले जाता है और वहीं पे उसको डाल के आ जाता है। प्रीतम को इस बात की कानो-कान खबर नहीं लगी। तो प्रीतम जैसे सुबह उठता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और पुलिस को इन्फॉर्म करता है, तो वहाँ वो है लाश जो उसकी पत्नी की थी, मोहित की पत्नी की लाश उसके पास थी, उसकी प्रेमिका के पास थी। तो फिर पुलिस आती है, इंक्वायरी करती है, जाँच करती है और मोहित से पूछताछ करती है और प्रीतम से भी पूछताछ करती है। तो प्रीतम ने बताया, मैं और जो हमारी भाभी है, अक्सर हम दोनों प्रेमी थे, एक-दूसरे से प्यार करते थे और यह बात मोहित को जब पता चली, तो ये रात को जो संगीता थी उसको नग्न अवस्था में घसीटते हुए अपने घर लेके आया और फिर मेरे पास ये किस कब रख गया मेरे को पता ही नहीं चला, मैं तो निद्रा की अवस्था में था। तो फिर मोहित को धारा 302 के तहत जेल में डाल दिया जाता है और उसे सजा की दी जाती है। अब दोस्तों अब आप हमें कमेंट करके बताइए, इसमें सबसे ज़्यादा गलती किसकी थी? क्या आपको सही लगता है जो मोहित है वो अपनी पत्नी से दूर रहकर सही किया उसने या फिर जो संगीता थी उसने अपने पड़ोसी के साथ संबंध बना के उसने सही किया या फिर प्रीतम है जो अपनी भाभी की प्यास बुझाने के लिए अपने शरीर को उसको सौंप डाला। तो उनमें से कौन तीनों में से सही है एक बार हमें कमेंट करके बताना और साथ ही अपना नाम और अपने जगह का नाम भी कमेंट बॉक्स में हमें बता देना क्योंकि हम काफ़ी इलाकों में घूमते रहते हैं तो आपसे भी मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, राम राम।